एससी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आप लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो रस है ये आनंद वाली चीज़ें हैं, और यहाँ पर रस के बारे में आप पहला एक लाइन का परिभाषा जान लेंगे कि किसी भी काव्य को पढ़ने से, काव्य को सुनने से और नाटक को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस में आपने क्या जाना? काव्य को पढ़ने तथा सुनने और नाटक को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए, परिभाषा हमने लिख दिया ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए कि रस का परिभाषा क्या होता है। तो बहुत आप निचले स्तर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि काव्य को पढ़ने तथा सुनने और नाटक को देखने से जो आपका आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो आप रस के परिभाषा को जान गए, और रस एक ऐसा चीज है जो काव्य का तत्व कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं काव्य के 3 तत्व होते हैं: रस, छंद, अलंकार। तो यहाँ पर आप जान गए रस की परिभाषा। अब हम आपको लेकर आगे चलेंगे और बताएंगे रस के अंग। तो देखिए, यहाँ पर रस के अंग जानेंगे। रस के अंग। तो रस के अंग में देखिए, आप जानते हैं कि रस के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। रस के 4 अंग यहीं पर आपको समझ लेना है, और 4 अंगों को समझ करके बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। तो यहाँ पर पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। देखिए, चारों को आप पहले यहाँ पर विधिवत समझ ले। सबसे पहला जो अस्थाई भाव है, इसका नाम है अस्थाई। आप कहते हैं कि जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से भाव पड़ा होता है उसको हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव की संख्या अगर देखा जाए तो ध्यान देना है, अस्थाई भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 होती है, लेकिन अगर सभी के अनुसार माना जाए, भरत मुनि का नाम न लिया जाए, तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 8। अस्थाई भाव की संख्या 9, और भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। अब बात आती है कि अस्थाई भाव में कौन कौन से हैं। तो देखिए, रति, जिसको आप प्रेम कहते हैं। इसके बाद दूसरा अस्थाई भाव होता है हास, जिसको आप हंसी कहते हैं। तीसरा भय है। चौथा अस्थाई भाव, भय के बाद आपका शोक आ जाएगा। इसके बाद 5वां आपका आ जाएगा यहाँ पर क्रोध। इसके बाद 6वां आ जाएगा उत्साह। 7वां आ जाएगा विस्मय, और 8वां आ जाएगा निर्वेद। देखिए, यहाँ पर अस्थाई भाव की संख्या हमने कितना लिख दिया? 8। अगर इसका रस जाने
तो जो रति होता है इससे निकलने वाला रस कौन सा है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। इसके बाद हास से कौन सा रस होगा? तो हास से हास्य रस, हास्य रस। इसके बाद भय से भयानक रस, भयानक रस। इसके बाद शोक से करुण रस, करुण रस। इसके बाद क्रोध से आता है रौद्र रस, रौद्र रस। उत्साह से आता है वीर रस, वीर रस। और विस्मय से आता है अद्भुत रस, अद्भुत रस। इसके बाद निर्वेद से आता है शांत रस। देखिए यहाँ पर आपके 8 अस्थाई भावों के साथ साथ एक 9वां अस्थाई भाव भी है। ठीक, 9वां अस्थाई भाव क्या है? तो आप जैसे रति जान गए, एक छूटा हुआ था जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा जिसको कहते हैं घृणा, और घृणा से होता है आपका 9वां, जानते हैं क्या? विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस। तो इस तरह यहाँ पर देखिए, अगर भरत मुनि के अनुसार लिया जाए तो 8 रस और 8 ही क्या होता है? अस्थाई भाव। लेकिन अगर भरत मुनि का नाम न आए तो यहाँ पर अस्थाई भावों की संख्या 9 और अस्थाई भावों से क्या निकलता है? उनका रस। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इसमें से 9 में से कौन सा रस है जिसको भरत मुनि ने रस नहीं माना है? तो ये आपका है निर्वेद। निर्वेद जिसको आप शांत रस कहते हैं, निर्वेद शांत रस जिसको कहते हैं, इसको भरत मुनि ने रस नहीं माना है और बाकी सभी को भरत मुनि ने रस माना है। तो देखिए आप यहाँ पर कम समय में जान गए कि हमारे हृदय में जो अस्थाई रूप से भाव पड़ा होता है उसको हम कहते हैं अस्थाई भाव, और अस्थाई भाव की संख्या हो गई 9। इसके बाद अब चलते हैं किस पर? विभाव पर। तो देखिए यहाँ पर अब जानेंगे विभाव के बारे में। विभाव किसे कहते हैं? तो देखिए विभाव जो अस्थाई भाव को जगा दे। विभाव किसको कहेंगे? जो अस्थाई भाव को जगा दे। जैसे आपके अंदर, हमारे अंदर भय नामक अस्थाई भाव है, लेकिन भय को जगाएगा कौन? तो मान लीजिए कि हम एक शेर को देख लेते हैं अचानक तो डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर जो भय है वो जागृत हो जाता है, और जब जागृत हो जाता है तो वहाँ पर कहेंगे कि कौन जगाया? शेर ने। तो शेर क्या हो गया? विभाव। तो जो भाव हमारे अस्थाई भाव को जगा दे उसको विभाव। जैसे मान लीजिए आपको एक जोकर आता है और चुटकुला बोलता है, और चुटकुला सुन करके और आप आनंदित होते हैं, आपके अंदर हंसी आ जाती है, तो हास्य नामक अस्थाई भाव को किसने जगाया? चुटकुला ने। तो आपका जो हास्य नामक अस्थाई भाव जगाया किसने? चुटकुला ने। तो चुटकुला क्या होगा? विभाव होगा। तो जो अस्थाई भाव को जगा दे वो क्या होगा? विभाव। इसी तरह आप किसी सर्प को देख कर जाते हैं तो सर्प क्या है? विभाव है। और जो आपके अंदर डर जग वो क्या है? अस्थाई भाव है। तो यहाँ पर विभाव भी कितने के होते हैं? प्रकार के। एक होता है आलंबन भाव, आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या है? उद्दीपन क्या है? तो जैसे मान लीजिए सर्प को देखकर डर गए, तो सर्प, हमारा डर किस पर टिका है? सर्प पर। तो सर्प क्या हो गया? आलंबन। और जब सर्प फुफकारना शुरू किया, सर्प हमारे तरफ आना शुरू किया, तो क्या किया? हमारे डर को उत्तेजित कर दिया, उद्दीप्त कर दिया। तो यहाँ पर कहेंगे कि सर्प का फुफकारना, सर्प का फुफकारना, सर्प का फुफकारना क्या है? तो यहाँ पर सर्प का फुफकारना ये उद्दीपन है।
और किस पर हमारा डर टिका हुआ है? तो सर्प पर। तो सर्प क्या है? आलंबन है। तो यहाँ पर आप जान गए कि वो विभाव है जो अस्थाई भाव को क्या करे? जगा दे। तो यहाँ पर सर्प तो जगाएगा अस्थाई भाव को। किस अस्थाई भाव को? भय को। लेकिन सर्प क्या होगा? आलंबन। अगर सर्प फुफकारना शुरू किया तो हमारे डर में वृद्धि होगी, हमारा डर उद्दीप्त होगा। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? उद्दीपन विभाव। तो चलिए आप जान गए विभाव में आलंबन विभाव को और उद्दीपन विभाव को। जिस पर डर टिका होता है आलंबन, और जो उस डर को बढ़ा देता है वो क्या है? उद्दीपन। ठीक, तो आप समझ गए विभाव के बारे में। अब चलेंगे, आपका ये तीसरा बनता है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? तो देखिए, जो भाव के बाद, मतलब विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए कोई डर गया, तो डरने के बाद या तो कांपेगा, या तो रोएगा, या तो उसका चेहरा बदल जाएगा, या तो वह चेतना शून्य हो जाएगा। अर्थात जो भी डरने के बाद उनके अंदर भाव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? अनुभाव कहेंगे। तो आइए ये मुख्य बातें देखते हैं कि हमारे अनुभावों की संख्या कितनी होती है। तो अनुभाव 8 होते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन अनुभाव 8 होते हैं ये प्रकार नहीं है। प्रकार अगर देखा जाए तो 8 नहीं होते। प्रकार अगर देखा जाए तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव। इसके बाद दूसरा होता है सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, अनुभाव। इसके बाद होता है तीसरा मानसिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव। इसके बाद जो है चौथा प्रकार होता है आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभाव। देखिए हम जो चर्चा कर रहे थे 8 प्रकार का, तो 8 प्रकार का नहीं, यहाँ पर जो सात्विक अनुभाव होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 8। और मूल रूप से देखा जाए तो सबसे अधिक अनुभाव में प्रभाव डालने वाला सात्विक है। लेकिन आपको क्रम से बताते हैं। सबसे पहले कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव किसको कहेंगे? तो देखिए, कायिक में मूल शब्द है काय, और काय मतलब होता है शरीर। शरीर के अंगों द्वारा जो भाव क्या होता है? प्रकट होता है। तो शरीर के अंगों द्वारा जो अनुभाव दिखाई देता है वह क्या है? कायिक अनुभाव। तो कायिक अनुभाव में क्या आता है? तो जैसे आप शरीर के अंगों द्वारा, तो अंगों द्वारा क्या करते हैं? तो जैसे रति में आलिंगन, रति माने प्रेम में आलिंगन करना, गले लगाना, आलिंगन करना। देखिए अगर आप प्रेम बस किसी को आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं, तो ये आपका कायिक अनुभव होगा। ठीक। सात्विक अनुभव वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सात्विक अनुभव वो अनुभव है जो शरीर के अंग करते नहीं हैं, स्वतः हो जाता है। सात्विक अनुभव में वो अनुभव जो हमारे शरीर द्वारा स्वतः उत्पन्न होता है उसको हम चाहते नहीं हैं। क्या क्या है? तो जैसे देखिए आप समझ जाएंगे कि सात्विक अनुभव में आपका क्या है? रोमांच है, रोमांच, रोए खड़ा होना। इसी तरह कंप, कंप माने कांपना। इसी तरह स्तंभ, स्तंभ का मतलब काठ मार देना, स्तंभ का मतलब काठ मार देना। इसी तरह आता है अश्रु, अश्रु माने रोना। इसके बाद प्रस्वेद या केवल स्वेद कहिए, तो स्वेद माने पसीना से तरबतर होना। इसके बाद आता है विवर्णता, विवर्णता, विवर्णता। तब विवर्णता में क्या होता है? चेहरे का रंग बदल जाना। इसके बाद आपका आता है स्वर भंग, स्वर भंग। ठीक। तो स्वर भंग में क्या होता है? आवाजें बदल जाती हैं।
इसके बाद आता है प्रलाप। प्रलाप का मतलब चेतना शून्य। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सात्विक अनुभाव में 8 आते हैं। रोमांच का मतलब रोए खड़ा होना, कंप का मतलब कांपना, स्तंभ का मतलब एकदम काठ मार देना, अश्रु का मतलब रोना, स्वेद का मतलब पसीना से तरबतर होना, विवर्त्या का मतलब चेहरे का रंग बदल जाना, स्वर भंग का मतलब टूटे फूटे शब्दों में बोलना, प्रलाप का मतलब चेतना शून्य हो जाना, शुद्ध बुद्ध खो देना। ये आपका सात्विक अनुभाव है जो सबसे अधिक ये होता है। इसके बाद आपका मानसिक अनुभाव है। तो मानसिक का मतलब जो मन के द्वारा चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उनको हम मानसिक अनुभाव कहते हैं। और इस मानसिक अनुभाव में आपका आता है मोद प्रमोद, मतलब आनंदित होना, मन ही मन आनंदित होना, मोद प्रमोद, ये आता है मानसिक अनुभव। इसके बाद ये आपको थोड़ा समझना पड़ता है आहार्य अनुभव। तो आहार्य का मतलब होता है बाहरी दिखावा, आडंबर। जैसे जो रावण था वो साधु का भेष बदल करके सीता को हरण करके चला गया। तो यहाँ पर रावण आडंबर रचा, वहां पर आहार्य अनुभव है। रावण अगर साधु का भेष न पकड़ता तो सीता को हरण नहीं कर पाता, इसलिए रावण जो भेष बदला यहाँ पर क्या है, आहार्य है, आडंबर है, दिखावा है, कृत्रिम वेशभूषा, ये आपका आहार्य अनुभव में आता है। तो चलिए, अनुभव में अनुभव 4 प्रकार का, कायिक जो शरीर के अंगों द्वारा होता है, सात्विक जो स्वतः अपने आप घटता है, मानसिक जो मन से, आहार्य जो बाहरी दिखावा। तो ये आपको समझाया जा रहा है कि बात समझ लेंगे तो अगर किताब में भी आप देखेंगे तो यह बातें समझ में आने लगेगी। तो चलिए अब चलते हैं संचारी भाव, लास्ट संचारी भाव पर। देखिए, संचारी भाव का दूसरा नाम होता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितना मानी गई है, 33। देखिए, अगर पूछ दिया संचारी भाव की संख्या कितनी है तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव में 33 में क्या क्या आता है तो एक बार देखिए। जैसे आप कहेंगे ना आलस, आलस भी एक संचारी भाव है जो हमारे शरीर में कुछ देर के लिए संचार होता है। इसी तरह मद, मद माने घमंड, घमंड भी आता है तो कुछ समय के लिए संचार करता है, चला जाता है। इसके बाद आपका मृत्यु है, ये भी संचारी भाव में आता है। इसी तरह आपका ये मोह माया है, मोह है, ये भी संचारी भाव है। ठीक, तो देखिए आलस करना, मद, मृत्यु, मोह, निद्रा, ये क्या है, संचारी भाव है। और इस तरह संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। 33 संचारी भावों की संख्या, जिसमें से आपको 4-5 बता दिए। इसी तरह 33 होती है, लेकिन आपको परीक्षा के लिए यही जानना है कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं जिनकी संख्या 33 है। ठीक, आइए थोड़ा सा एक और बात इसमें बता दें। जैसा कि आप जानते हैं कि 33 के बाद अगर पूछ दिया कि 34वां संचारी भाव, देखिए 34वां और 35वां दो अलग बताया गया है, जबकि इसकी गणना इसमें नहीं है। यहाँ पर दो अलग बताया गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्यभिचारी या संचारी भाव की संख्या तो आप कितना बताइएगा, 33। लेकिन अगर पूछ दिया 34वां कौन सा है तो 34वां है छल। छल, और यह किसने बताया है तो भानुदत्त ने, आचार्य भानुदत्त ने क्या बताया है, 34वां व्यभिचारी भाव या संचारी भाव बताया है छल को। इसी तरह 35वां संचारी भाव चकपकाहट, चकपकाहट। तब 35वां संचारी भाव चकपकाहट किसने बताया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने
चकपकाहट को 35वां बताया है और भानुदत्त ने छल को 34वां बताया है। लेकिन आपसे हमेशा मैं कह रहा हूं कि अगर पूछे संचारी भावों की कुल संख्या 33 बताएंगे। जब 34वां का नाम लेगा, 35वां का नाम लेगा, तब आप छल और चकपकाहट बताएंगे। तो इस तरह आप पढ़ लिए रस के अंग, और रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। तो आज इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।